फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये करंट अफेयर्स मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस है और ये 16 जून 2023 का है। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोट पढ़ लेते हैं, क्योंकि मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो हम मोटिवेशन कोट क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को हमेशा पुश करते रहो, क्योंकि आपके सिवा आपका वर्क करने कोई और नहीं आएगा। अगर आपने अब सपना देखा है तो वो सपने को आपको ही पूरा करना होगा, आपके बदले कोई और नहीं पूरा करेगा उस सपने को। तो हमेशा हार्ड वर्क करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने सपने को सच करके दिखाइए। तो चलिए अब हम करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज फ्रेंड और फोई। जैसे कि आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक रोबोट के बारे में बात होती है, रोबोट सिस्टम के बारे में बात हो रही है। तो हम इस आर्टिकल में हम ये देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे फ्रेंड है या फोई है या दुश्मन है। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर कैपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग सुपर ह्यूमन परफॉर्मेंस ऑन स्पेसिफिक और नैरो टास्क। मतलब जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो कैपेबल है ह्यूमंस की परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक हो या नैरो हो, कुछ नैरो टास्क हो, उनको पूरा करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है क्या कैपेबल है। जैसे हम एग्जांपल देखें तो स्पीच रिकग्निशन या ट्रांसलेशन का वर्क हो, या किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना हो फोटोग्राफ्स में, ये सब काम एआई जो है वो बहुत ही आसानी से आजकल की डेट में कर लेता है, जो कि ह्यूमंस करते हैं। तो एआई भी ये काम कर लेते हैं, पर इनकी एक प्रॉब्लम है, इनकी एक वीक पॉइंट है, तो वो हम देख लेते हैं। बट दे आर वीक इन इंटरेक्टिंग इंटरफेरेंस अक्रॉस सिचुएशन बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस ह्यूमंस है। जैसे कि आपको पता है ह्यूमंस के पास कॉमन सेंस है, बट एआई में ये चीज़ जो है मिसिंग है। इस वजह से वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं कि क्या है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस रेफर्स टू इंटेलिजेंस दैट इज़ नॉट लिमिटेड और नैरो। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ऐसे इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं जो कि ना लिमिटेड है और ना ही नैरो है, ना ही शॉर्ट है, वो वास्ट है। ठीक है, थिंक ऑफ इट एज ह्यूमन कॉमन सेंस बट absent in AI system. Common sense will make a human save his life in a life threatening situation while a robot may remain unmoved. जो कॉमन सेंस है वो जो ह्यूमन में पाया जाता है, ये एआई सिस्टम में एब्सेंट है। तो इस कॉमन सेंस की वजह से जो कि ह्यूमन अपनी लाइफ को बचा सकते हैं अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, किसी सिचुएशन में फंस जाए, बट रोबोट ऐसा नहीं कर सकते। अब वो वहाँ से नहीं निकल पाएंगे और सिचुएशन में फंस के ही रह जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं चैट जीपीटी के बारे में। ठीक है, चैट जीपीटी इज़ अ जनरेटिव एआई टूल दैट यूजेज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल टू जनरेट टेक्स्ट। LMS a large artificial neural network that ingests large amount of digital text to build a statistical model. जो चैट जीपीटी है वो भी एक जनरेटिव एआई टूल है जो कि यूज़ करता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, और ये जनरेट करता है टेक्स्ट को। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है ये एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जो कि बहुत बिग अमाउंट में टेक्स्ट को रिलीज़ करता है, टेक्स्ट देते हैं, भेजते हैं एक दूसरे को लार्ज अमाउंट में। ठीक है, LM जो है वो बिल्ड किया गया था किसके थ्रू, गूगल के थ्रू, मेटा के थ्रू, अमेज़ॉन और भी बहुत सारे कंपनीज़ है जिनके थ्रू LM को वो किया गया था, बिल्ड किया गया था। अब हम देखते हैं कि क्या क्या डेंजर्स है एआई के। अगर एआई आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा सिर्फ फ्रेंड रहे, वो वर्क तो कंप्लीट कर देगा हमारा, पर उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ह्यूमंस को देखनी पड़ सकती है। तो ऐसे ही 3 पॉसिबल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से एआई की वजह से डेंजर्स अराइज होंगे। पहला प्रॉब्लम है हमारा सुपर ह्यूमन एआई। इसका मतलब है द डेंजर ऑफ अ सुपर इंटेलिजेंट एआई कन्वर्टिंग ह्यूमन टू स्लेव्स। मतलब एआई को, हमें तो पता है एआई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अगर एआई सुपर इंटेलिजेंट है तो वो ह्यूमंस को स्लेव बना सकते हैं, ह्यूमंस को नौकर बना सकते हैं। वो सारे वर्क तो कर देंगे, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब ह्यूमंस उनके गुलाम बन के रह जाएंगे। तो ये एक बहुत ही डेंजर पॉइंट है। फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट, मैलिशियस ह्यूमंस विद पावरफुल एआई टूल्स आर रिलेटिवली ईजी टू बिल्ड। इवन नैरो एआई टूल्स कैन कॉज सीरियस हार्म व्हेन मैच्ड विद मैलिशियस इंटेंट।
जो AI टूल है ये इन्हें बिल्ड करना तो आसान है, बट इनसे जो प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ज़्यादा हार्म करती है लोगों को। अगर बाय चांस उसमें कोई मिस्टेक हो गई, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो उनके अंदर तो फीलिंग्स है नहीं और वो हमें हर्ट भी कर सकते हैं, वो ह्यूमंस को हर्ट भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं कि थर्ड डेंजर क्या है। हाईली कैपेबल एंड इनसेक्यूरेबल AI सिस्टम विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव एंड विल बी एम्प्लॉयड टू असिस्ट ह्यूमन। AI सिस्टम क्या है, बहुत ज़्यादा कैपेबल है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, इंसानों से ज़्यादा उसके अंदर इंटेलिजेंस पाई जाती है। जिस वजह से क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ह्यूमंस को उनका एम्प्लॉयड बन के ही रहना पड़ जाएगा। वो लाएंगे तो अपने ह्यूमंस लाएंगे उनको अपना स्लेव्स बनाने के लिए, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ह्यूमंस जो है वो रोबोट के ही स्लेव्स बन के रह जाएंगे। तो आगे पॉइंट देखते हैं। एवरीथिंग दैट इफेक्ट्स ह्यूमन सिग्निफिकेंटली नीड्स पब्लिक ओवरसाइट और रेगुलेशन। ऐसा कोई भी जो रूल्स या कुछ हम रिलीज़ करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो उससे पहले पब्लिक के ओवरसाइट को हमें देखना चाहिए कि पब्लिक की क्या राय है उस रूल या रेगुलेशन पे, या कोई भी चीज़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की तो उस पर क्या पब्लिक की राय है, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि दूसरा आर्टिकल हमारा क्या है। जंप स्टार्टिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ USA इंडिया डिफेंस टाइज। यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड एस्टन ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम June 4 to 5 to reinforce the major defense partnership and advance cooperation in critical domains। जो यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने इंडिया आए और उन्होंने इंडिया के जो है डिफेंस के प्रोडक्ट को चेक किया और उनसे पार्टनरशिप करने के लिए डिस्कस किया है, सोचा है। तो नोटिसेबली अब देखते हैं आगे क्या हुआ। नोटिसेबली हिज विजिट सिक्योर्ड एन एग्रीमेंट ऑन रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन अनाउंस्ड एज अ पार्ट ऑफ द USA इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। एग्रीमेंट अनाउंस्ड इन May 2022। उन्होंने जो विज़िट किया, इस वजह से जो एग्रीमेंट है रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, वो एक इंडिया का भी पार्ट, USA इंडिया का पार्ट इनिशिएटिव किया गया है, और जो कि किस एग्रीमेंट के थ्रू किया गया है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के थ्रू, और ये अनाउंस किया गया था 2022 में। अब देखते हैं हम इस विज़िट का ऑब्जेक्टिव क्या है। द विज़िट ऑब्जेक्टिव है 2 इम्पॉर्टेंट लेग्स। इसके 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ एंड ग्रोइंग मिलिट्री कॉर्पोरेशन। पहले तो टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया गया, न्यू टेक्नोलॉजीज रिलीज़ की गई, लॉन्च की गई। फिर इससे दूसरा क्या बेनिफिट हुआ कि मिलिट्री कॉर्पोरेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो किए गए। One of the most important steps taken during the visit was towards extending the bilateral defense relationship by creating a roadmap to promote collaboration in the defense industry। जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम बोले स्टेप्स लिया गया उनके विज़िट के टाइम पे, वो ये था कि हमारे इंडिया ने जो है बिलेटरल डिफेंस को बहुत ही स्ट्रेंथ दी, मतलब बहुत ही इंक्रीज़ किया, और इस वजह से और रोड मैप को भी क्या उन्होंने प्रमोट किया अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में। ठीक है, अब एक न्यू इनिशिएटिव लिया गया था इंडस एक्स, विच इज़ टू प्रोवाइड अ न्यू इम्पेटस टू द डिफेंस इनोवेशन इंगेजमेंट बिटवीन द 2 कंट्रीज़। एक इंडस एक्स जो है वो लॉन्च किया गया, या बोले न्यू लॉन्च किया गया, और इसमें क्या था कि डिफेंस इनोवेशन इंगेजमेंट किया गया था किस 2 कंट्री के बीच में। ये था दिस बिल्ड ऑन द USA इंडिया बिलेटरल स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस एग्रीमेंट साइंड इन 2022 विच प्रॉमिस टू इनहेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कॉर्पोरेशन इन द स्पेस सेक्टर। USA और इंडिया ने बिलेटरल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें उन्होंने ये बात की कि जो शेयर किया जाएगा, शेयरिंग एंड कॉर्पोरेशन होगा, वो इन्हेंस करेंगे इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कॉर्पोरेशन स्पेस सेक्टर में। ठीक है, जो USA इंडिया थे उन्होंने ब्रिटेल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट में ये था कि वो इन्हेंस करेंगे इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कॉर्पोरेशन स्पेस सेक्टर में। फिर आते स्टेट इन चाइनाज मिलिट्री पावर रिपोर्ट 2022 ब्राउट आउट द US द पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवी ऑफ नंबर ऑफ शिप्स। जो चाइनाज मिलिट्री पावर रिपोर्ट 2022 थी, उन्होंने ये बोला कि जो लिबरेशन आर्मी नेवी है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी है। क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शिप्स क्या है, ज़्यादा है। अब हम अपने थर्ड आर्टिकल पे आते हैं, कोड रेड।
द पुश फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड नॉट बिकम अ डाइवर्स टूल। जो है यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म तय की जा रही है, यूनिफॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सिविल कोड के, ठीक है। द 21st Commission had released a constitutional paper in 2018 that categorically said a uniform civil code was neither necessary or not desirable at that stage। जो 21st कमीशन है उन्होंने ये एक पेपर कंसल पेपर रिलीज़ किया और कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ना ही ज़रूरी है और ना ही इस स्टेज पे इम्पॉर्टेंट है, डिज़ायरेबल है, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है विद इन ईच कम्युनिटीज़ लॉ इट विल बी advisable to first incorporate universal principle of equality and non-discrimination and eliminate practice based on taboos and stereotypes। जो जितनी भी हमारी कम्युनिटीज़ है उनके लॉ के तहत जो है हम देखते हैं कि जो है इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है वो इन्हेंस किया जा रहा है और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा। इस वजह से क्या होगा, एलिमिनेट भी हो जाएगी जो है स्टेरियोटाइप रूढ़िवादी जो है। अगर यूनिफॉर्म कोड अगर एक फ़िक्स हो गया, इस वजह से क्या होगा, हर एक कम्युनिटी में जो है इक्वालिटी देखी जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कोई भी प्रैक्टिस जो हो रही है जो कि जिस वजह से इनइक्वालिटी हो रही है वो सब क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। स्टेरियोटाइप रूढ़िवादी की विचारधारा ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने 4th आर्टिकल पे, कल्चरल शिफ्ट। द यूनाइटेड स्टेट सेड दैट इट वाज रीजॉइनिंग यूनेस्को। जो यूनाइटेड स्टेट है उन्होंने कहा कि वो रीजॉइन करेगी यूनेस्को को। ड्यूरिंग द पैंडेमिक 2020 प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस दैट यूएसए विड्रॉल फ्रॉम फंडिंग द WHO द ईयर टू व्हेन ही मूव टू विड्रॉ द यूएसए फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट। 2020 में जब पैंडमिक आया था, कोविड पैंडमिक आया था, तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट ट्रंप थे उन्होंने अनाउंस किया था कि वो अपने फ़ंड क्या विड्रॉल कर लेगी WHO से, और उसी साल उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, यूएसए ने विड्रॉल कर लिया था पेरिस एग्रीमेंट से। अपना मूव वो पेरिस एग्रीमेंट से भी क्या हो गए थे, हट गए थे। अब हम जानते हैं यूनेस्को है क्या। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि किसने बिल्ड की गई थी, यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने। इट सीक्स टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन एजुकेशन, द साइंस एंड कल्चर। इनका मोटिव ये था कि वो एक पीस, शांति लाना चाहती थी। जो भी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है जिसमें एजुकेशन की बात करें, साइंस एंड कल्चर की बात करें, उसमें वो पीस लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये यूनेस्को को बिल्ड किया। फिर इट इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। यूनेस्को जो है वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मेंबर भी है। इट्स एम टू फुलफिलिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनका एम है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफ़िल करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे 17 है। इसके बारे में मैं इस पूरी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का वो पेरिस में है। 193 मेंबर्स है और 11 एसोसिएटेड मेंबर्स है। ये अप्रैल 2020 का डाटा कहता है। और ये गवर्न किया जाता है किसके थ्रू, जनरल कॉन्फ्रेंस एंड द एग्जीक्यूटिव बोर्ड के थ्रू। इस 3 जो है यूनेस्को मेंबर जो है वो यूएन के मेंबर्स नहीं है, कुक आइलैंड, न्यू एंड प्लेजेंटिन। और जो 3 है यूएन मेंबर्स वो यूनेस्को के मेंबर ने, इजराइल, लेक्सटिन एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। फिर आता है 5th पॉइंट, एक्सपोर्ट डिप अगेन, ट्रेड डेफिसिट हिट्स 5 मंथ हाई। जो एक्सपोर्ट है वो हमारा इंडिया का दोबारा डिप कर गया, दोबारा गिर गया है। और जो ट्रेड डेफिसिट है वो 5 मंथ में इंक्रीज़ हो गया है। अब हम देखें तो बात करें तो जो हमारे नेशन है वो पूरा डिपेंड करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। अगर इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो ट्रेड डेफिसिट हम देखते हैं, और एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है तो ट्रेड सरप्लस देखते हैं। इंपोर्ट का मतलब है कि हम कोई भी चीज़ बाहर से खरीद रहे हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब है कोई दूसरी कंट्री हमारे प्रोडक्ट को खरीद रही है। अगर हम देखें, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा और इंपोर्ट कम है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इकोनॉमी में। पर अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा और इंपोर्ट कम है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो इस वजह से हमारी करेंसी चेंज होती है। अगर हमने इंपोर्ट किया, हमने किसी दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट ख़रीदा और उसके बदले में हमें उन्हें यूएसए डॉलर देना होता है, जिस वजह से क्या होता है यूएसए की डॉलर की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है और उनकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है। पर रुपीज़ की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इससे हमारे इंडिया को ही प्रॉब्लम्स होती है।
तो इसीलिए हमें एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि इंपोर्ट पे। हमें इंपोर्ट बहुत से बहुत कम चीज़ें करनी चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।